श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला लेके आया हूँ। बड़ी ही प्यारी कृष्ण जी की बाल लीला है। हुआ यूँ, हमारे बाल कृष्ण बड़े छोटे से थे और इन्होंने एक बार लाल मिर्च खा ली, तीखी मिर्च। हुआ यूं कि नंद बाबा को भूख लगी थी और खाने के लिए बैठ गए। यशोदा मैया आई और नंद बाबा को खाना परोसने लगी। तब नंद बाबा को छौंकी हुई मिर्च बड़ी पसंद थी। वो छौंकी हुई मिर्च थाली में डाल के लाई है और एक और रख दी। अब बाल कृष्ण वहाँ बैठे हैं। बैठे बैठे देख रहे हैं कि नंद बाबा भोजन कर रहे हैं। अब तो लाला की नज़र, आपको पता है, सीधी चीज़ पे तो जानी नहीं, मिर्च पे नज़र गई और बोले, बाबा मुझको या मिर्च खानी है, मुझको या चीज़ खानी है, मुझको या बड़ी प्यारी लागे हैं देखने में। अब देखो मिर्च किसे प्यारी लगती है, पर जिद कर ली। जब जिद पकड़ी है तो नंद बाबा समझ गए अब तो ये मानेगा नहीं। तो यशोदा जी को डांट लगाते, अरे तू ये क्यों लेके आई? क्या तुमको मालूम ना ये है कि ये लाला बड़ो जिद्दी है और जो चीज़ पसंद आवे है वो खा के माने हैं। अब मैया ते गलती हो गई। इतने में ठाकुर जी मचल गए कि ना, भोजन पीछे हुएगो, पहले तो मैं यो खाऊंगा, पहले तो मुझे ये खानी है। अब बाबा लाला का हाथ पकड़े और बालकृष्ण दौड़ करके थाली में जाके उस मिर्च को पकड़े। जैसे ही बालकृष्ण ने वो मिर्च पकड़ी है, हाथ में ली है, मुंह की ओर डालने ही लगे तो नंद बाबा तुरंत झपट के आए, लाला को पकड़ा। जितनी देर में लाला को पकड़ा, अब लाला किसी के पकड़ में आएगा नहीं, आज तक नहीं आया। मिर्च ली और डाल ली मुंह में, खा ली। जैसे ही खाई है, मुंह जल गया, लग गई, रोने लगे, चिल्लाने लगे। कभी इस तरफ भागे, कभी उस तरफ भागे, रोता फिरे लाला, आंखों में आंसू। अब जब लाला की रोने की आवाज़ सुनी तो इधर से तो बाल सखा आ गए, उधर से गोपियाँ आ गई। अब सब बाल सखा कह रहे, लाला का बात है गई, का खा लियो? बोले पता नहीं, थाली में कुछ रखा था, मुझे पसंद आई, मैंने उठा के खा ली। बाबा और मैया सही मना कर रहे थे कि मत खा मत खा, मैं ही नहीं मानूं, जिद कर ली। अब तो पूरे ब्रज में हो हल्ला है गयो कि हमारे लाला को मिर्च लग गई, हमारे कन्हैया को मिर्च लग गई। भाग करके नंद बाबा आए हैं, बाल कृष्ण को पकड़ लिया है और पकड़ के गोदी में बिठाया है और यशोदा जी से बोले, अरे महर जा जरा रसोई से बूरो खांड कछु लेके आ, मेरे लाला को मुंह फूक गयो। अब लाला का तो मुंह जला है, बोले लाला मुंह खोल। लाला ने मुंह खोला, देखो नंद बाबा फूंक मार रहे हैं, फूंक मारे जा रहे कि लाला आराम होयो, मुंह जलना बंद होयो? बोले हाँ थोड़ा सा तो हुआ है। यशोदा मैया गई हैं, जाकर के रसोई से गुड़ खांड बूरा कुछ मीठा लेके आई हैं और लाला का मुंह खुलवाया है और मुख में डारो है। अब जैसे ही मुख में डारो, अब कन्हैया को तो 56 भोग की आदत, कुछ भी मिल जाए। माखन मिश्री खिलाई, खांड बूरा खिलाई, तब जाके बोले हाँ मैया अब मजो आयो है। तो ये थी बाल कृष्ण की श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे एक छोटी सी लीला। लाला ने मिर्च खाई
इस लीला का रहस्य देखिए कि बड़े बड़े भाग हैं जिन्होंने इस दृश्य को देखा है। उन नंद बाबा, उन यशोदा, उन ग्वाल बाल के कितने बड़े भाग रहे होंगे जो भगवान की ऐसी ऐसी लीलाओं को देख रहे हैं। देवता भी जब ऊपर से देखते हैं तो रो पड़ते हैं कि वाह क्या भाग है, धन्य धन्य है। जो ब्रजवासियों को मिला है वो किसी को नहीं मिला। वो भी चाहते हैं ब्रजवासियों के घर के नौकर चाकर बन के आ जाए, लेकिन ब्रज में देवता लोग भी नहीं आ पाते। और सच बताऊं, वो तो धन्य थे ही जिनके साथ भगवान ने लीला की। धन्य आप लोग भी हैं जो ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुन पा रहे हैं। और ऐसा अनुभव होगा जब आप हृदय से सुनोगे। एक एक शब्द आपको ये दृश्य होते हुए प्रतीत होने लगेंगे कि ये सब घटनाएं आपकी आंखों के सामने घट रही हैं। ये कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा, इनका फायदा है। सबसे बड़ा लाभ ये है। कथा का क्या लाभ? कथा ही लाभ है। तो आप भी भगवान की कथा पढ़ने, सुनने, देखने को मिले, सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जैसे बाल कृष्ण माँ यशोदा नंद बाबा के घर में आए, ऐसे ही सबके हृदय में आके बैठ जाएं। ये मेरी श्री राधा रानी से उनके चरणों में प्रार्थना है। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।